लाइफ में कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम केपेबल हो पर रेडी नहीं हो? वेलकम टू अर्जुन माइंड। जी हाँ, महाभारत के अर्जुन। अगर आज वो मेरे क्लिनिक में पेशेंट बन के आते तो उनकी रेमेडी होती साइलेशिया। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा गौतम और इस सीरीज में हम समझ रहे हैं महाभारत के कैरेक्टर्स को होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका के पर्सपेक्टिव से। और आज का हमारा टॉपिक है अर्जुन, द कैरेक्टर ऑफ साइलेशिया। पहला इंसिडेंट, जब गुरु द्रोणाचार्य बर्ड आई वाला टेस्ट लेते हैं तब सब लोग पेड़, उसकी टहनियां या पक्षी को देख रहे थे। तब अर्जुन ने देखा सिर्फ पक्षी की आंख को। ये इंसिडेंट दिखाता है एक्सट्रीम फोकस, रिफाइनमेंट एंड डिटेल ओरिएंटेड विजन को। सो द रूब्रिक यूज्ड हियर इज फर्स्ट माइंड फास्टिडियस एंड द सेकंड वन इज माइंड रिफाइंड। एक दिन जब द्रोणाचार्य के ट्रेनिंग फेज में अर्जुन खाना खा रहे होते हैं, अचानक हवा के कारण दिया बुझ जाता है। फिर भी उनका हाथ ऑटोमेटिक मुंह तक जाता है बिना देखे। अर्जुन सोचते हैं कि अगर हाथ आदत से काम कर सकता है तो मैं अपनी स्किल को आदत डाल के इतना रिफाइन कर सकता हूं कि चाहे अंधेरा हो या उजाला, मेरी स्किल और परफॉर्मेंस हमेशा सेम रहे। और वो पूरी रात भर तीर चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। सो ये इंसिडेंट शो करता है हाई डिवोशन अपने प्रोफेशन के लिए, विच इज ऑल्सो अ ट्रेट ऑफ साइलेशिया। सो द रूब्रिक यूज्ड हियर इज फर्स्ट माइंड परसिवरेंस एंड सेकंड माइंड कंसेंशियस अबाउट ट्रिफल्स। नाउ द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर मां कुंती के पास गए, उन्होंने अनजाने में बोल दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई बांट लो। अर्जुन अपने इमोशंस को हटाकर द्रौपदी को कन्विंस करते हैं अपने पांचों भाइयों से विवाह के लिए और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट भी करते हैं। नाउ द्रौपदी को 5 भाइयों में डिवाइड किया गया। ये कोई इमोशनल या इंपल्सिव रिएक्शन नहीं था, ये था प्रैक्टिकल एक्सेप्टेंस प्लस ड्यूटी फर्स्ट माइंडसेट। ये इंसिडेंट शो करता है साइलेशिया के ट्रेट्स जैसे ओबीडियंट एंड प्रैक्टिकल नेचर, नॉट आउटवर्डली इमोशनल। सो द रूब्रिक यूज्ड हियर इज माइंड यील्डिंग डिस्पोजिशन। नाउ नेक्स्ट इंसिडेंट, जब एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो जाती है और अर्जुन को उन्हें बचाना होता है, पर उनका गांडीव उस कमरे में रखा होता है जहां द्रौपदी और युधिष्ठिर अपना क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। और रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी भाई उस कमरे में प्रवेश करेगा उसे 12 साल का वनवास लेना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन रूल तोड़ते हैं, वो अंदर जाते हैं, गांडीव उठाते हैं और ब्राह्मण की मदद करते हैं। और यही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी सजा वनवास खुद एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी डिबेट या जस्टिफिकेशन। सो दिस इंसिडेंट शोज 2 कैरेक्टर्स ऑफ साइलेशिया। फर्स्ट, ही मे लुक स्पाइनलेस, बट अगर वो अंदर से कुछ ठान लेते हैं तो वही करते हैं बिकॉज अंदर एक ऑब्स्टिनेसी या इनर फर्मनेस है। एंड द सेकंड वन इज हिज डिलीजेंट नेचर। सो द रूब्रिक यूज्ड हियर इज माइंड ऑब्स्टिनेट। सभा में धनुर्विद्या प्रदर्शन के दौरान अर्जुन जब अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे थे, तभी कर्ण आकर उन्हें चुनौती देते हैं और उनकी योग्यता पर प्रश्न उठाते हैं। पर अर्जुन भले ही बाहर से शांत रहते हैं, पर अंदर से ट्रिगर होता है कंपैरिजन, खुद को प्रूव करने की इंटेंस डिजायर, और यहीं से स्टार्ट होता है कर्ण के साथ ही कॉम्पिटिशन। साइलेशिया में इंसान बाहर रिएक्ट नहीं करता, पर अंदर से क्रिटिसिज्म के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। So the rubric used here is first mind sensitive to criticism and the second one is mind ailment from mortification. Now next important incident, कुरुक्षेत्र के स्टार्टिंग में अर्जुन का ब्रेकडाउन। गांडीव हाथ से गिर रहा है, शरीर कांप रहा है, बहुत से सेल्फ डाउट और सवालों से मन घिरा है। ये वीकनेस नहीं है, ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एंटिसिपेटरी एंजाइटी, which is also an important trait of Silesia. So the rubric that justify this incident is first mind confidence, want of self confidence, second mind anxiety, anticipation from, and the third one is mind timidity. तो साइलेशिया के ट्रेट्स जो हमें अर्जुन की पर्सनालिटी में देखने को मिलते हैं वो है माइल्ड एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन, डिलीजेंसी, कंसेंशियस, प्रैक्टिकल बट नॉट इमोशनल, रिफाइनमेंट, नर्वसनेस एंड एंटिसिपेशन, परफेक्शन एंड डिवोशन इन वर्क, detail oriented vision, may look spineless but having obstinacy with inner firmness and highly sensitive to criticism. So to know more about next character of Mahabharata, follow Gautam Homme Clinic.